राम राम आप सभी को। मैं मनीषा कौशिक स्वागत करती हूँ अपने भक्ति कथाएं चैनल में आप सभी का। और मेरी कथाएं अगर सभी को अच्छी लगती हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना। तो आज हम भगवान शिव की जो सोमवार को कथा सुनी जाती है वो सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, एक साहूकार था, वो बहुत ही धनवान था और उसका कोई संतान नहीं थी। वो भगवान की पूजा पाठ किया करता था, शिव भगवान के मंदिर में जाता और रोज़ दीपक जलाया करता था और बड़े भक्ति भाव से उनकी पूजा पाठ किया करता था। एक बार क्या हुआ, शिव पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि मतलब ये साहूकार कितनी श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है। तो उन्होंने शिव भगवान से कहा कि भगवान, ये आपकी इतनी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, यदि इसकी कोई ज़रूरत है तो उसको आपको ज़रूर पूरा करना चाहिए। तो शिव भगवान बोले कि पार्वती जी, ये संसार जो है वो कर्म क्षेत्र है, यहाँ पे जो जैसा कर्म करता है वैसा ही भोगता है और जैसा बीज इंसान बोता है वैसा ही फल काटता है। तो पार्वती जी ने कहा, नहीं भगवान जी, जब ये आपका इतना नैन भक्त है तो आपको इसकी इच्छा पूरी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो आपकी कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे। फिर यदि आप भक्तों की नहीं सुनेंगे तो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो आपको कौन पूजेगा। तो शिव भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे, चलो पार्वती जी, आप कहते हो तो मैं इनको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, लेकिन जो पुत्र होगा वो केवल 12 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा और उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त होगा और उसके बाद कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस मैं इतना ही कर सकता हूँ कि इसको वरदान दे सकता हूँ। पार्वती जी और शिव जी वहाँ से चले गए। साहूकार सारी बातों को सुन रहा था, ना उसे प्रसन्नता हुई ना उसे कोई कष्ट हुआ और वो जिस तरह भगवान की रोज़ पूजा पाठ करता था वैसे ही पूजा पाठ करता रहा। तो कुछ समय के बाद 9 महीने बाद उसको पुत्र प्राप्ति हुई। तो घर में बहुत सारी खुशियाँ मनाई गई, सब लोग खुश हुए। लेकिन साहूकार उसको 12 वर्ष की आयु जानकर और ना ही उसने प्रसन्नता प्रकट की और ना ही दुख व्यक्त किया। जब वो पुत्र 9 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने उसके विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। तो उसने बालक के मामा को बुलाया और अपने साले को बुलाकर कहा कि इसको तुम काशी जी पढ़ने ले जाओ और जहाँ भी जाओ, जहाँ भी रुको, वहाँ पे ब्राह्मणों को भोजन कराते, यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को दान पुण्य करते जाना। तो उनको बहुत सारा धन देकर और काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। तो उसका मामा और मामा भांजे दोनों हवन यज्ञ कराते हुए रास्ते में जा रहे थे। और रास्ते में जैसे एक जगह रुक कर जब हवन यज्ञ कर रहे थे तो एक राजा की लड़की का विवाह था और जो दूसरी तरफ से लड़का शादी के लिए आ रहा था वो एक आंख से काना था। और उस लड़के को देख करके और राजा ने सोचा कि क्यों ना इस लड़के का शादी के समय काम ले लिया जाए, क्योंकि उसे चिंता थी कि मेरा लड़का तो काना है, कहीं शादी में अड़चन ना आ जाए। तो इसलिए उसके लड़के के मामा से बात करी और बात करके वो तैयार हो गए। तो उस लड़के को घोड़ी पे बिठा के सुंदर से कपड़े पहना के लेके गए। आराम से सब कार्य हो गया और फिर उसने सोचा कि फेरों का काम भी इसी से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। तो उसने लड़के के मामा से बात की कि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करवा दे तो उसमें मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो लड़के का मामा तैयार हो गया, उन्होंने कन्यादान आदि सब कार्य आराम से हो गया। और जब लड़का जाने लगा तो लड़की की चुनरी के जो पल्ले पर उसने लिख दिया कि मेरा विवाह तो तेरे साथ हुआ है और जो राजकुमार तुझसे शादी करने के लिए आया है वो एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, ऐसा लिख दिया। लड़की ने जब अपनी चुनरी के पल्ले पर ऐसा लिखा हो पाया तो उसने बोला कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। और उसने अब सबको ये बात बताई। तो बारात वापस लौट गई। अब वो लड़का और उसका मामा जैसे काशी जी पहुँचे, वहाँ जाकर उन्होंने एक दिन यज्ञ रचा था कि लड़के ने कहा कि मामा मेरी तबीयत खराब है। तो उसके मामा ने बोला कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। जैसे वो लड़का अंदर जाके सो गया तो उसके प्राण वहीं निकल गए। लड़के के मामा ने आकर देखा कि लड़का तो मुर्दा पड़ा है। तो उसने सोचा यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो
यज्ञ का काम अधूरा रह जाएगा, तो इसलिए उसने पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया, यज्ञ का काम पूरा करके फिर रोना पीटना आरंभ किया। और उसी टाइम पे शिव और पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर पार्वती माता शिव जी महाराज को वहाँ पर ले आई और उस लड़के को मरा हुआ देखकर और कहने लगी कि महाराज ये तो वही लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था, कृपा करके इसको आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। शिव जी महाराज ने उसको वरदान दिया और वो लड़का जीवित उठा। इसी तरह यज्ञ दान पुण्य कराते हुए जब वो वापस जाने लगे अपनी नगरी, लड़का और उसका मामा दोनों जब वहाँ से गुजर रहे थे तो यज्ञ रचा था, वहाँ के राजा ने उसको पहचान लिया कि ये तो तेरी पुत्री के साथ विवाह हुआ था वही लड़का है। उसने अपने महल में लाकर उसकी आओ भगत की और बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी और जमाई को विदा कर दिया। अब वो दोनों मामा भांजे अपने नगर को जा रहे थे, तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं खबर करके आता हूँ घर पे कि आपका पुत्र आ गया है। तो और लड़के के जो माता पिता थे वो छत पर बैठे हुए थे, उन्होंने प्रण ले रखा था कि यदि हमारा लड़का सकुशल वापस आएगा तो हम चुपचाप छत से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर ही अपने प्राण त्याग देंगे। तो लड़के के मामा ने आकर के जब ये समाचार दिया कि भाई तुम्हारा लड़का आ गया है और वो अपनी बहुत सा धन लेकर और अपनी पत्नी के साथ आ रहा है, तो उन्हें एक बार तो यकीन नहीं आया, लेकिन उसने शपथ पूर्वक कहा कि तुम्हारा लड़का आ गया है और अपनी पत्नी के साथ आया है और उसकी शादी हो चुकी है। जब उन लोगों को यकीन आया तो वो नीचे आ गए। इसी तरह सोमवार का व्रत पूजन करते रहे और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए दोनों। तो जो कोई भी सोमवार के इस व्रत की कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं, उसके कष्ट दूर होकर स्वर्गलोक की प्राप्ति हुआ करती है। बोलो भोलेनाथ की जय, जय बोलो पार्वती मैया की जय। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। राम राम सभी।